Hello students, today we learn about our communication system. So let's start reading of lesson number 13, that is our communication system. Communication refer to the exchange of ideas and thoughts. कम्युनिकेशन क्या है? हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उनको एक दूसरे को बताना. थ्रू कम्युनिकेशन people express their feelings. There are various ways to communicate with each other. कि हमें अपनी बात दूसरों तक बताने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास. वो कौन कौन से मेथड्स हैं? वो people communicate by writing letters, speaking on telephones and through newspapers and magazines. कि हम अपनी बात दूसरों को बताने के लिए लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन पर बता सकते हैं, न्यूज़पेपर में हम जितनी भी अगर कोई हमें एडवर्टीज़मेंट देनी है वो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का यूज़ कर सकते हैं हम उस टाइम. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू एन इंडिविजुअल. ये कम्युनिकेशन जो है वो पाबंदी नहीं है उस पर कि आप सिर्फ एक ही पर्सन से बात करोगे. आप किसी से भी कम्युनिकेशन के मीन को यूज़ करके आप बात कर सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन आवर कंट्री एंड विद पीपल इन अदर कंट्रीज़. कि हम कम्युनिकेशन के मीन्स के द्वारा हमारे देश में रहने वाले लोगों से, चाहे वो जितने भी दूर हों हमसे, या दूसरे देश में रहने वाले लोगों से बात हम कर सकते हैं. दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अवेलेबल टू अस. और ये सब कब पॉसिबल है? सिर्फ तब जब हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा. तो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? अब इसके बारे में आपका नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट इज़ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम? कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम. अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. गुड कम्युनिकेशन सिस्टम हम किसको बोलेंगे? जिसमें ये जितने भी फीचर अभी पॉइंट्स आपको गिवन है, जब ये कंप्लीट वो करेगा तब हम उसको बोलेंगे गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो फर्स्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं यूनाइट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस. कि लोगों एक कम्युनिकेशन जो लोगों को जोड़ता है आपस में और उसके बारे में नॉलेज लोगों तक पहुंचाता है, वो हमारा एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट उसका होगा हैज़ वेरियस मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट, ऑडियो, वीडियो. कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी भी मीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंट होगा वो ऑडियो के द्वारा हो या वीडियो के द्वारा हो. अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल लो, हम लोग आपको जैसे रीड करा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, हम पास नहीं हैं लेकिन फिर भी हम आपको ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, इवन आपको मैसेजेस के थ्रू हम आपको नोट्स और ये सब अवेलेबल करवा रहे हैं. तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैज़ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि उसमें दोनों पार्ट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के, पर्सनल और इम्पर्सनल. ये पार्ट जहाँ इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस एंड मेक द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स. कि मैसेज को रिसीव करना, सेंड करना जिसमें पॉसिबल हो, और हमारी जितने भी यूज़ की इंफॉर्मेशन है डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट जो लिंक है स्टडी से रिलेटेड, हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो सब जिसमें हमें प्रोवाइड हो रही है. नेक्स्ट लिंक द पीपल ग्लोबली. कि लोगों को सिर्फ अपने एरिया वाले लोगों को हमें कनेक्ट नहीं करना है. एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके हेल्प से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं. तो जिस वे ऑफ कम्युनिकेशन में ये सब पॉइंट्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो अब नेक्स्ट जो है, मैंने बताया था आपको 2 पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के. तो यहाँ पर आप इसको देखो, कम्युनिकेशन हैज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. तो ये 2 पार्ट्स हम आज रीड करेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन को. पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस टू एंड बाय इंडिविजुअल इज़ नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन. कि जिसमें 2 पर्सन इंक्लूड होते हैं, एक सेंड करने वाला और एक उसको रिसीव करने वाला. इसमें हमने सबको इंक्लूड नहीं करना है. कि जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या लेटर लिखने हैं, जिसने लिखा है और जिसके लिए लिखा है, सिर्फ
उन दोनों लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन होगा, वो होगा हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन वी लिव क्लोज टू ईच अदर वी कैन टॉक एंड कम्युनिकेट, कि जब हम किसी के पास रहते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं ईजिली, बट व्हेन वी लिव इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ वी नीड टू सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जब हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमसे दूर होते हैं, हमारा पॉसिबल नहीं है उनके पास जाकर उनसे बात करना, तब हम किसका यूज़ करते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम कौन कौन से मीन यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन है। फर्स्ट है हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन जिसमें हम पोस्ट ऑफिस मीन्स हमारे लेटर्स, पार्सल्स, टेलीग्राम, ये सब हमारे इसका पार्ट हैं। नाउ अ डेज पोस्टल सिस्टम इज़ अवेलेबल ग्लोबली, कि हम अपने ही सिर्फ अपनी अपनी कंट्री में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री में हम अपनी पोस्टल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से लेटर सेंड करेंगे, उस पर एड्रेस लिखो, वो उस अपने प्लेस तक पहुँच जाएगा जहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हो, चाहे वो हमारे देश का एड्रेस हो या फिर वो दूसरे देश का। अलग अलग पिन कोड गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लेटर अपनी जगह तक पहुँच जाता है। इन इंडिया पब्लिक पोस्टल सर्विस वाज ओपनड इन 1837, कि इंडिया में जो पब्लिक पोस्टल सर्विस है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1837 को। तो हम इस लाइन को यहाँ पर क्या करेंगे? अंडरलाइन करना है हमें इस लाइन को, इसका यूज़ हम करेंगे। तो इस लाइन को यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट है लेटर हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू दिस डेट, कि इस टाइम जो लेटर जो था एक वो ही एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन था लोगों को, दूर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए। अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स और रिलेटिव इज़ टू राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट इन अ लेटर बॉक्स। ये सबसे सिंपल वे है कम्युनिकेशन का। इसमें हमें अपने फ्रेंड या रिलेटिव को जस्ट लेटर लिखनी है, उस लेटर पर उनका एड्रेस लिखना है ऊपर और लेटर बॉक्स में जाकर उसको डाल देना है। अब पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर, पोस्टमैन आएगा उस लेटर को कलेक्ट करेगा। देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया, कि इंडिया में, हमारे इंडिया में पोस्टल सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं हमारे इंडिया में। द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रूरल एरियाज़ इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अर्बन एरियाज़, कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो रूरल एरियाज़ में सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन ज़्यादा हैं। फ्रॉम देयर द लेटर आर सेंड बाय बस, ट्रेन और एन एरोप्लेन एट द गिवन एड्रेस, कि हमारी लेटर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती कैसे हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, इनकी हेल्प से हम जो लेटर्स है वो एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाती है और जो गिवन एड्रेस होता है वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। कंप्लीट द विजिबल एड्रेस अलोंग विद द पिन कोड नंबर आर नेसेसरी ऑन अ लेटर टू रीच द राइट पर्सन क्विकली, कि जैसे ही हम उस पर अपना एड्रेस जो कंप्लीट, अगर हमने एड्रेस लिखा है, पिन कोड नंबर डाला है, हर एक सिटी का अपना एक पिन कोड होता है, अगर वो हमने उस पर मेंशन किया है तो वो करेक्ट पर्सन तक हमारा लेटर वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस टू फॉरेन कंट्रीज़, कि अगर हमारे कोई रिलेटिव्स बाहर हैं तो उनको जो हम लेटर सेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एरोग्राम्स। स्पीड पोस्ट सर्विस हेल्प टू डिलीवर द लेटर्स क्विकर देन द ऑर्डिनरी पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो सर्विस होती है वो हम कब यूज़ करते हैं? कि अगर हमें अपनी कोई लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास बहुत जल्दी पहुंचाना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? स्पीड पोस्ट सर्विस का। कोरियर सर्विस ऑल्सो हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स, कि कोरियर सर्विस कब यूज़ होती है? जब हम अपने लेटर्स को, मतलब हम सेफली, अगर हमें कोई पार्सल या कोई मतलब कॉस्टली चीज़ हमें किसी तक पहुंचानी है सेफली, वो तब हम यूज़ करते हैं अपनी कोरियर सर्विसेज को। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स और स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हमें जो पोस्ट कार्ड्स,
लेटर जिसमें सेंड करते हैं, एनवलप या वो उन पर स्टैंप लगती है, वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड इवन मनी ऑर्डर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ लेटर्स ही सेंड करता है, पार्सल्स, इवन मनी ऑर्डर्स, मनी भी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने हैं, इसके लिए भी हम अपने पोस्टल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसको सेंड करने में हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्च जो नहीं लगता है, एक्स्ट्रा हम इसमें पे नहीं करते, इसलिए इसको सबसे चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है। पोस्टल सर्विस को हम ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं एंड चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन भी। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन, इसके बारे में नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है क्या है, कि टेलीफोन का यूज़ करना है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर हम बात करें टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्टिंग में जो वायर कनेक्टेड वो टेलीफोन थे, उनको हम एग्जैक्ट टेलीफोन बोलते हैं। और ये हमारा क्विकेस्ट मीन माना जाता है कि हमने जस्ट नंबर डायल करना है और जिसका नंबर हमने डायल किया है वो उनसे हमारी बात जो है वो कम्युनिकेट हमारा हो जाता है स्टार्ट। तो ये बहुत जल्दी होता है। लेटर्स में तो क्या होता है, हम पहले सेंड करेंगे, जो हमारा पोस्टमैन है वो उसको पिक करेगा, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें क्या, लेकिन टेलीफोन के सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वन कैन टॉक टू द पर्सन वन नीड्स टू कॉन्टैक्ट एंड रिसीव इमीडिएटली रिप्लाई। कि इसमें लेटर में हम क्या करते थे, हम पहले लेटर लिखते थे, फिर अगर हमें कुछ पूछना है तो वो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स देंगे, हमें वेट करना पड़ता था। टेलीफोन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने डायरेक्ट डायल किया, नेक्स्ट पर्सन ने फ़ोन रिसीव किया, हमने उनसे क्वेश्चन किया और उन्होंने हमें क्या दे दिया, अपना आंसर दे दिया। तो टेलीफोन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी पूरी कंट्री में टेलीफोन की फैसिलिटी प्रोवाइड है। वी कैन इवन टॉक to the people in far off cities और countries through subscriber trunk dialing, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म हमारी STD, एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग और ISD। कि अगर हमारी सिटी से बाहर है, जो डिस्ट्रिक्ट से या हमारे स्टेट से बाहर है, तो हम उसके आगे मतलब एक अलग नंबर यूज़ करके डायल कर सकते हैं, जिसको हम STD बोलते हैं। इंटरनेशनल, अगर हमें दूसरी कंट्री में बात करनी है टेलीफोन के थ्रू, तब हम ISD कोड लगाकर उनसे उनका नंबर डायल कर उनसे बात कर सकते हैं। तो ये हमारा है क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राफ एंड टेलीक्स कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ और टेलीग्राम जो है वो इस टाइम यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही पुराना टाइम में था, अभी ये बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टेलीग्राफ एंड टेलिक्स मैसेज आर फ्रीक्वेंटली यूज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ये अभी भी लेकिन यूज़ में है, तो हमें इसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये है क्या। टेलीग्राम मैसेजेस आर सेंड बाय मोर्स कोड। जैसे हम लेटर सेंड करने के लिए तो हमें एक पिन कोड चाहिए होता है, फ़ोन जब टेलीफोन के थ्रू करते हैं तब हम ISD या वो कोड यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक मोर्स कोड होता है गिवन, जो हम टेलीग्राम को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, टेलीग्राम मैसेजेस को। टेलीग्राम आर नॉट इन यूज़ नाउ। अ टेलिक्स इज़ अ प्रिंटेड मैसेज सेंड बाय अ टेलेक्स मशीन। कि टेलेक्स जो क्या होता है, जैसे हम लेटर सेंड करते थे, इसी तरह से इसमें जो मैसेज हम सेंड करते हैं उसको हम टेलेक्स बोलते हैं। प्रिंटेड मैसेज होता है वो, हम लिखते नहीं हैं, उसको प्रिंट किया हुआ होता है वो मैसेज, वो दूसरे पर्सन तक एक मशीन के थ्रू प्रिंट होकर जाता है मैसेज। The message is typed by the sender and printed out automatically at the receiving end। कि हम यहाँ से टाइप करते हैं अपना मैसेज, ठीक है, आपके पास वो जिसको हमने सेंड किया है उसके पास वो रिसीव जब होता है तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राफ सेंड करने के लिए एक मशीन को यूज़ किया जाता है जिसको हम टेलेक्स मशीन बोलते हैं। उसमें हम टाइप भी करते हैं और वहीं से फिर हमें वो रिसीव होता है प्रिंट फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका फैक्स। द एब्रीवेटेड वर्ड फॉर द फैक्सिमिलाइन मशीन्स आर वाइडली यूज इन ऑफिसेज एज वेल एज होम्स। कि फैक्स मशीन जो है ये ऑफिसेज में, ज़्यादातर ऑफिसेज में इसका यूज़ होता है जब हमें कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी सेंड करनी है, बट एज इट इज़ फॉर्म में सेंड करनी है, तब इस
मशीन का हम यूज़ करते हैं। These are connected to telephone lines and can transmit printed message और images। कि इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्रिंटेड मैसेज को एज इट इज़ हमारे पास कोई प्रिंट है, लाइक आपको आपकी स्कूल से कोई रिकॉर्ड लेना है और आपको सेम उसी फॉर्म में चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप स्कूल में आके ले, तो आप क्या करते हैं, हम फैक्स मशीन के थ्रू आपको यहाँ से सेंड करेंगे और आपके पास भी वो फैक्स मशीन होनी ज़रूरी है, तभी वो आपको प्रिंट आएगा आपके पास एक कोड के साथ। हम जैसे टेलीफोन में नंबर डायल करते हैं, इसी तरह हम उसमें एक नंबर डालते हैं उस मशीन का, वो मशीन तक वो टेलीग्राम जो है हमारा या जो हमने जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किया है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो नेक्स्ट है आपका पेजिंग कम्युनिकेशन। पेजिंग कम्युनिकेशन जो है ये भी हमारा इसी का एक पर्सनल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। रेडियो पेजिंग इज़ द न्यू एडिशन ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ये न्यू न्यू एडिशन है। अ पेज इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन सर्विस। ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे क्या होता है, जब एक ही तरफ से मैसेज किया जाता है। टू वे होगा जब आप सेंड भी कर रहे हो और आपको रिसीव भी होगा उसका रिस्पॉन्स। द पर्सन हु कैरीज अ पेज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एनी वेयर विद इन अ सर्टेन रेंज। कि जो पर्सन पेजर जो यूज़ कर रहा होगा वो उसको कहीं भी उसको भेज सकता है, सेंड कर सकता है, किन्हीं भी लोगों को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन एक कुछ लिमिट है उसकी, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहकर। पेजर सर्विस आर अवेलेबल इन मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी बहुत सारी सिटीज़ में ये सर्विस अवेलेबल है। नाउ अ डेज़ वॉइस मेल फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन पेजर्स। पहले हम ईमेल को यूज़ करते हैं, अब हम वॉइस मेल के थ्रू भी हम अपने जो मैसेजेस हैं वो हम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेजर्स। सैटेलाइट फ़ोन्स जिनको आप सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स बोलते हो। सैटेलाइट का नाम क्यों गिवन है इसको, क्योंकि इसके साथ कोई वायर अटैच नहीं होती। लाइक सैटेलाइट जो है वो हमारे आसमान में घूमते रहने वाली एक मशीन को बोला जाता है, लेकिन उसको कोई वायर कनेक्टेड नहीं होती, उनकी एक रेंज होती है, उसी के थ्रू हमारे जो सिग्नल है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ऑन रहता है। तो ऐसे ही हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो मोबाइल फ़ोन आर द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कैरिड एनीवेयर बाय द सब्सक्राइबर। कि जो उसको यूज़ कर रहा है वो उसको लेकर कहीं भी जा सकता है, टेलीफोन की तरह वो एक ही जगह उसको लेकर खड़ा नहीं रहेगा। वी कैन डायल अ नंबर और रिसीव अ कॉल इवन व्हेन ट्रैवलिंग। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तब भी हम अपनी कॉल को रिसीव कर सकते हैं और डायल भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट बन गया है, एक अहम हिस्सा हो गया है। हम अगर आज की बात करें तो आज रेयरली कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर मोबाइल फ़ोन ना हो। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द टेलीफोन सर्विस इन इंडिया इन द पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में इंडिया में टेलीफोन सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई हैं। टुडे सैटेलाइट फ़ोन्स आर वाइडली इन प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं आज के टाइम में वो कौन से फ़ोन्स हैं? सैटेलाइट फ़ोन्स मीन्स मोबाइल फ़ोन्स। दे आर सिमिलर टू द मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन की तरह हैं। दीज आर डायरेक्टली लिंक विद सैटेलाइट से डायरेक्ट वो लिंक होते हैं, उनके सिग्नल होते हैं। आप बोलते हो जैसे कि फ़ोन में रेंज नहीं आ रही, तो वो रेंज कोई वायर थोड़ी ना लगी है, तो वो सैटेलाइट से ही कनेक्टेड होते हैं। These are very useful in the remote, hilly and mountain region। और सबसे ज़्यादा इनका यूज़ जो है वो मेन पर्पस मतलब वहाँ पर कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये हिली एरियाज़ में, जहाँ पर वायर जो है वो, क्योंकि जो हमारे टेलीफोन्स होते हैं उनके लिए पहले लैंड में वायर बिछाई जाती हैं, तब जाके वो हमारे घर तक वायर पहुँचती है। और हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर हम वायर लगाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ personal communication is internet communication. The computer are mainly used for sending and receiving messages, information and pictures. Not only computer,
बल्कि हम जो इंटरनेट का है कनेक्शन, जो हम उसको अपने मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। और उनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को, पिक्चर्स को, इवन वीडियोस को, इन सब को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट वेरी फास्ट विया द इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करके हम अपनी जितने भी ये मैसेजेस सेंड करने का जो हमारा सिस्टम है, उसको बहुत जल्दी ये फास्ट मूवमेंट में ला सकते हैं। इसके थ्रू हमारी जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल वर्क विद इन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ मॉडेम। कि ईमेल पर जो है हमारे जो वर्क करता है इंटरनेट, जो हमारे मैसेजेस को सेंड करने का, वो किस फॉर्म में होता है, मॉडेम फॉर्म में। मॉडेम क्या है? अ मॉडेम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which convert the digital information of the sender into signal and transmits it। कि मॉडेम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी इन्फॉर्मेशंस को, जैसे अब हम आपको बोलकर कुछ भी बोलते हैं, तो फ़ोन पे अगर हम किसी से बात करते हैं, तो ये तो नहीं कि आपको आवाज़ उड़ती हुई आएगी या फिर आपको आवाज़ आसमान से उड़कर आ रही है। वो सिग्नल के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। हमारे जो डिजिटल इन्फॉर्मेशंस है, मीन्स हमने जो, चाहे वो टेलीफोन का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का, या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का यूज़ करके हमने जो यूज़ किया है, उसको, जो हमारे उस इन्फॉर्मेशन को सिग्नल्स में चेंज कर देता है। और जब वो हमारा मैसेज या इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है उस पर्सन को, और फिर उसकी तरफ से जो हमें वो रिस्पॉन्स मिलता है, वो सेम उसकी भी, उसको हमारे पास उसमें उसी फॉर्म में, वो डिजिटल फॉर्म में ही उनको शो ऑफ करता है। At the receiver end, it again changed back into information to the displayed on the computer screen of the receiver। कि वहाँ से जब हमने सेंड की थी, वो इन्फॉर्मेशन किस में चेंज हो गई थी? सिग्नल में। लेकिन जब रिसीव हुई वो रिसीवर को, वो अगेन किस में चेंज हो गई? हमारी सेम उसी इन्फॉर्मेशन में जैसे हमने उसको सेंड किया था। इट इज़ अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है, ये बहुत ज़्यादा लो है, और जिसके कारण ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है।